रख रहा हूँ। श्री किरेन रिजिजू जी, आइटम नंबर 8, किरेन रिजिजू। Sir, on behalf of my colleague, Sri महोदय, मेरे साथी श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा की ओर से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 8 में उनके नाम के समक्ष दर्शाए पत्र को सभापति पर रखता हूं। श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में इस सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार श्री चौहान बसंत राव बलवंत राव, जिनका 26 अगस्त 2024 को निधन हो गया है, के स्थान पर राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 16, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं नारियल विकास बोर्ड नियमावली 1981 के नियम 4 के साथ पठित नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 4 के खंड ग के अनुसार इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, नारियल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाल के पक्ष में हुआ, हाल के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय मंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी, आइटम नंबर 17। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समुद्री संधियों और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय लिखितों जिनमें भारत एक पक्षकार है के अधीन भारत की बाध्यताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हित की सर्वोत्तम उपयुक्त रीति में पूर्ति के लिए भारतीय वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के दक्ष अनुरक्षण तथा भारतीय पोत परिवहन के विकास को भी सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए वाणिज्य पोत परिवहन से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। Mr. Chairperson, sir. सभापति महोदय, जो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संहिता नियम के तहत 272 जो वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 के पुनर्स्थापन का मैं विरोध करता हूं। पिछले 5 वर्षों से मैंने इस सदन में केंद्र सरकार द्वारा विधायी दक्षता के अभाव में मैंने विधेयकों के पुनर्स्थापन का विरोध किया है। मैं बताना चाहता हूं कि कैसे ये विधायी दक्षता के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसमें जो मैरीटाइम शिपिंग और नेविगेशन है, उसमें जो वाणिज्य पोत परिवहन है, उसमें जो वाणिज्यिक क्रियाकलाप होते हैं उसकी सीधी प्रविष्टि नहीं है। इससे अस्पष्टता पैदा होती है कि केंद्र की विधायी दक्षता है या नहीं है। जो समवर्ती सूची में जो मद संख्या 32 है उसमें जो क्षेत्राधिकार का हनन होता है और इसीलिए जो वाणिज्य पोत परिवहन पे केंद्र सरकार और ये वाणिज्यिक क्रियाकलाप है, ये जो प्रविष्टि 33 है समवर्ती सूची में पड़ता है, इससे ये सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार का इस पे एक छत्र अधिकार है कि इस प्रकार के कानून को बनाए और समवर्ती सूची में इस विषय के होने के कारण भी ये समस्या खड़ी होती है। कृपया अपनी बात समाप्त करें। अंत में जो विधेयक है
जो केंद्र सरकार में की जो प्राधिकार है वो मजबूत होता है और राज्य सरकार के अधिकारों को कम करता है। जो शक्ति का एकत्रीकरण संघीय ढांचा के विरुद्ध है और इसलिए आपके राय के लिए बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विधायी दक्षता नहीं है। श्री एन के प्रेमचंद्र जी। नेक्स्ट प्रोफेसर सौगत राय जी, प्लीज। अंडर रूल 72 जो नियम प्रक्रिया के नियम 72(1) के तहत मैं जो वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 के पुनर्स्थापन का विरोध करता हूं। जो वाणिज्य पोत वाहन जो भारत की जो दायित्व है, जो समुद्री संधि हैं, भारत इसमें एक पक्षकार है और जो भारतीय पोत परिवहन के विकास के लिए जो राष्ट्रीय हित की रक्षा करे और उससे अनुषंगिक विषयों के बारे में महोदय मैंने जब पहला सुन लीजिए, पहले 4 दिनों तक आप लोगों ने सदन का टाइम को बर्बाद किया। मंत्री जी, जस्ट अ मिनट प्लीज, यू प्लीज सिट डाउन। कृपया बैठ जाएं। कृपया आपको पुनर्स्थापित करें आपका प्रस्ताव। महोदय, वाणिज्य फिल्म बना करके आप भी बैठिए, वीडियो बनाने का नाटक करके प्लीज आप भी बैठिए, आप लोग भी बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए प्लीज। सदन को चलाने के लिए सदन को ऑर्डर में लाने करता हूँ कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। और मैं आपका खंडन करना चाहता हूँ। आप सबको भी मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है, अपना शहर में जाइए, सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज अपना शहर पर जाइए, आसन पर जाइए, आप लोग प्लीज जाइए, अपने शहर पर जाइए प्लीज। आप लोग भी बैठिए प्लीज, आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 24 को निधन हो गया है। ये सुन लीजिए, पहले 4 दिनों तक आप लोगों ने सदन का टाइम को बर्बाद किया। मंत्री जी, जस्ट अ मिनट प्लीज, यू प्लीज सिट डाउन। कृपया बैठ जाएं। कृपया आपको पुनर्स्थापित करें आपका प्रस्ताव। महोदय, वाणिज्य फिल्म बना करके आप भी बैठिए, वीडियो बनाने का नाटक करके प्लीज आप भी बैठिए, आप लोग भी बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए प्लीज। सदन को चलाने के लिए सदन को ऑर्डर में लाने करता हूँ कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। और मैं आपका खंडन करना चाहता हूँ। आप सबको भी मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है, अपना शहर में जाइए, सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज अपना शहर पर जाइए, आसन पर जाइए, आप लोग प्लीज जाइए, अपने शहर पर जाइए प्लीज। आप लोग भी बैठिए प्लीज, आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्रवाई
बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।